पिछले 27 सालों से जो काम भारत के खिलाफ श्रीलंका करने के लिए सपनों में भी नहीं सोच पा रही थी, वो हकीकत में अब तब्दील हो चुकी है। और टीम इंडिया 3 T20 मैच की सीरीज में सुपड़ा साफ करने के बाद 3 ODI मैच की सीरीज 2-0 से हार गई है। और 27 सालों का जो अभी तक अजेय अभियान भारत का था, उसको ध्वस्त करते हुए श्रीलंका ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 2-0 से सीरीज हरा दिया। आखिरकार भारतीय टीम के इस सीरीज में हार के पीछे वो कौन से गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारत को यह शर्मनाक हार झेलनी पड़ी? उन गुनहगारों का नाम आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उन किन किन प्लेयर्स की वजह से टीम इंडिया को यह हार झेलनी पड़ी है और अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है, उनके करियर को लेकर के क्या कुछ होगा, ये सब कुछ बताएंगे। और कैसे गौतम गंभीर की एक गलती भारत के लिए शर्मनाक रिकॉर्ड तो बना ही गई है, साथ ही साथ रोहित शर्मा की ODI कप्तानी पर भी धब्बा लगा गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार वो गलती कहां हुई है और कैसे भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन गलतियों को सुधार लेने में सबसे बड़ी भलाई है। ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्रीलंका के खिलाफ तीसरे ODI मुकाबले में करो या मरो का मुकाबला टीम इंडिया के सामने था। एक बार फिर से टॉस चरित श्रीलंका जीत गए। ये भी किस्मत की बात है कि तीनों के तीनों मुकाबलों में श्रीलंका इतने भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने हर मैच में टॉस जीता और हर मैच में एक ही फैसला बैटिंग करने का लिया, क्योंकि अगर भारत टॉस जीता तो भारत भी बैटिंग ही करता और शायद परिणाम कुछ अलग भी हो सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि इसको दोष दिया जाए कि भारत टॉस हार गया और बाद में बैटिंग मिली इसलिए हम सीरीज हार गए। यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम पर सवाल उठना लाजमी है कि यह 3 ODI मैच की सीरीज में एक टाई वाला मुकाबला जो हमारे लिए हार जैसा था, उसके बाद अगले दोनों मैच में भारत ने और भी निराशाजनक परफॉर्मेंस किया। दूसरे ODI मुकाबले में 241 का पीछा करते हुए 32 रन से हारे। उसके बाद तीसरे ODI मैच में 248 का पीछा करते हुए 110 रन की करारी हार झेलनी पड़ी। यानी कि कहीं ना कहीं तीसरे मैच में वो रही सही कसर भी दूर कर दिया श्रीलंका ने। श्रीलंका के 5 स्पिनर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो कोई शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, रंगना हराथ, हरभजन सिंह सारे एक ही टीम में बॉलिंग कर रहे हो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ में। लेकिन एक बात की कलई जरूर खुल गई कि टीम इंडिया ने इतने सारे प्रयोग किए इस सीरीज के दौरान, जिसकी वजह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी अस्त व्यस्त हो गई और हमारे भारतीय बल्लेबाजों की पोल भी खुलती नजर आई कि हमारे बल्लेबाज पिछले 4-5 सालों से स्पिन के खिलाफ नहीं खेलते हैं। और सिर्फ युवा खिलाड़ी ही नहीं, चूंकि युवा खिलाड़ी तो डोमेस्टिक खेलने का नाम नहीं ले रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स भी जब भी मौका मिलता आराम के लिए चले जाते हैं। और इस चक्कर में हमारे सीनियर प्लेयर्स में रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप भी समझते हैं इन सीनियर प्लेयर्स को स्पिन खेलने की आदत शायद छूट सी गई है और वो प्रतिभा जो है, स्पिन खेलने की जो कला है, वो इनके अंदर से विलुप्त होती नजर आ रही है। तो हम आज को बताएंगे आपको कि आखिरकार कौन कौन से वो गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारत ये सीरीज हारा है, और आपको यही बताएंगे गंभीर जो है वो कैसे इन गुनहगारों के साथ में नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस हुआ इसमें गौतम गंभीर को भी जिम्मेदार ठहराना जरूरी है ताकि आगे से गलती भारतीय टीम के साथ में ऐसा ना हो। सबसे पहला जो कारण रहा, एक ओपनिंग पेयर का बेहतर होना जरूरी है। जैसे हमने T20 में देखा, गिल और जायसवाल दोनों बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ODI आया आपके पास कोई बैकअप ओपनर नहीं था। तीनों मैच के अंदर में रोहित शर्मा के साथ गिल ने बल्लेबाजी की, लेकिन गिल की बल्लेबाजी 3 मैच में से 2 मैच में ऐसा रहा जहां पर स्ट्राइक रेट 50 के नीचे का रहा, पहले और तीसरे ODI मैच में। सेकेंड ODI में भी वो 100 के आंकड़े को, 100 के स्ट्राइक रेट को पार नहीं कर पाए। वहीं अगर देखा जाए रोहित शर्मा का, तो पहले मैच के अंदर में 126 की स्ट्राइक रेट, दूसरे मैच में 145 की स्ट्राइक रेट और तीसरे मैच में 250 के स्ट्राइक रेट से T20 वाला मजा ODI में देते नजर आए रोहित शर्मा। कप्तान अगर ऐसी बैटिंग कर रहा हो तो उसके छोर पर जो दूसरे छोर पर खिलाड़ी होता है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है और उसको भी तेजी से बैटिंग करनी चाहिए, जो कि हमने गिल की बल्लेबाजी में बिल्कुल नहीं देखा। पहले बॉल पर चौका या छक्का लगाने के बाद रोहित जैसे ही स्ट्राइक देते हैं गिल को, गिल वो पूरा ओवर मैदान खेल जाते हैं। तो पहली जो गुनहगार अगर हम इसमें देखें तो वो शुरुआत में ही रोहित का उस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले नहीं नजर आए। शुभमन गिल उनका नाम आता है। उसके बाद दूसरा नाम आता है KL राहुल पर ज्यादा भरोसा। टीम इंडिया को लगातार पिछले कई सालों से KL राहुल पर इतना ज्यादा भरोसा है कि ईशान किशन का करियर बर्बाद कर दिया गया, संजू सैमसन का करियर ओवर कर दिया गया। इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बावजूद इनको धक्के मारकर टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन KL राजा बाबू टीम के अंदर बने रहे। नतीजा यह हुआ कि गंभीर ने कम से कम फैसला समय रहते ले लिया। 2 मैच के बाद तीसरे मैच उनको ड्रॉप कर दिया गया और ऋषभ पंत की जगह पर आ गए। हालांकि ऋषभ पंत ने भी खराब ही खेला, लेकिन आगे चलकर शायद हो सकता है कुछ बेहतर करें। लेकिन KL राहुल के साथ बेहतरी की उम्मीद हो ही नहीं सकती है, क्योंकि
क्योंकि वो बिल्कुल अपने करियर के ऐसे मोड़ पर हैं जहां उनको खुद को खुद से उम्मीद नहीं है, तो केएल राहुल से हम क्या ही उम्मीद लगाएंगे। और ऐसे में पहले दोनों मुकाबले में केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी या 4 गेंद में 0 वाली बल्लेबाजी से भारत का बंटाधार होता हुआ नजर आया। अब तीसरे गुनहगार हैं कि दुबे का रोल क्लियर नहीं है। शिवम दुबे ने 3 ओडीआई मैचेस यहां पर खेले, तीनों ओडीआई मैचेस के अंदर में बॉलिंग तो ठीक ठाक की, लेकिन बॉलिंग को ज्यादा उनको तरजीह नहीं दिया गया। बैटिंग में वो नील बट्टे से नाटा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इस 3 ओडीआई से पहले जो T20 मैचेस खेले उसमें परफॉर्मेंस नहीं, जिम्बाब्वे में जो T20 सीरीज हुआ वहां परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं। अगर सभी मैचेस को मिला लिया जाए आईपीएल के बाद से, तो उनके पास में कुल मिलाकर के लगभग 13, 14, 15 या यूं कह लें कि 5-6 मैचेस आप देख लें वर्ल्ड कप के, 5 मैचेस जिम्बाब्वे के, 11 और फिर 3, 14 और फिर 3, 17 मैचेस के अंदर में, यानी 15-17 मैचेस हो गए ईशा यहां पर शिवम दुबे का, लेकिन दुबे का परफॉर्मेंस उस लायक रहा ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में ओडीआई में मौका दिया गया है, क्या शिवम दुबे अपनी जगह बना पाए हैं? मेरा जवाब है ना, अभी तक जो जगह नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या जब वापसी करेंगे भारतीय टीम की ओडीआई सीरीज के अंदर में, और ऑब्वियस सी बात है कि टीम में 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जब हार्दिक आएंगे तो शिवम दुबे ने अपनी जगह चूंकि सीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उनको 15 में भी जगह मिलना बेहद ही मुश्किल होगा केएल राहुल की तरह। चौथा जो नाम आता है वो ये है विराट का खराब प्रदर्शन। विराट कोहली जिस ऑरा के बल्लेबाज हैं, हम सब जानते हैं कितने बड़े बल्लेबाज हैं, 14,000 से बस सैकड़ा रन दूर रह गए हैं, 110, 115 या 100 रन के आसपास की दूरी रह गई ओडीआई में। 50 के ऊपर का औसत है, 50 शतक है उनके पास में, 87 अर्धशतक लगा चुके हैं। इतना बड़ा नाम जब आपके साथ होता है तो आपके बल्लेबाजी करने जाने के क्रम में गेंदबाजों पर दबाव होना चाहिए कि इनको हम कैसे गेंदबाजी कराएंगे। लेकिन जैसे ही विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, ऐसा उनके करियर में भी जहां तक मुझे अगर याद है और जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, पहली बार हुआ है कि 3 मैच की सीरीज हो, तीनों ही मैच में विराट कोहली एलबीडब्ल्यू के तौर पर आउट हुए हैं, और तीनों बार स्पिनर्स ने आउट किया। एक बार वानिंदु हसरंगा ने आउट किया पहले मैच में, दूसरे मैच में हसरंगा की जगह पर आए लेग स्पिनर जेफरी वेंडरसन ने उनको आउट किया, और तीसरे मैच में फिर से एलबीडब्ल्यू आउट करके दिखा दिया दुनित वेलालागे ने। यानी कि यह दिखा रहा है कि स्पिन के खिलाफ में विराट कोहली की कमजोर कड़ी साफ तौर पर सामने आ रही है। यहां पर विराट कोहली जो मानसिक तौर पर इस वक्त श्रीलंका में जरूर नजर आ रहे थे वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर वो वहां पर नहीं थे। तो अब विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है एक मैच के अंदर में, तो हम सब जानते हैं विराट कोहली कितने बड़े बल्लेबाज हैं, वो जरूर भारत को मैच जिता करके ले आते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अफसोस। लेकिन हम सब उम्मीद करेंगे कि आगे विराट कोहली अपना परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, क्योंकि विराट कोहली का भारत के लिए चलना बेहद जरूरी है, और कप्तान का, कोच का भरोसा विराट कोहली पर है। और अगर 2027 के वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो विराट कोहली बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिराज की गेंदबाजी। सिराज को हमने देखा आखिरी मैच के अंदर में अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया गया, सिराज खेलते रहे, लेकिन सिराज ने 9 ओवर में 78 रन खर्च कर दिए। शायद यह भी एक जीत हार का बड़ा अंतर बन जाता है, और सिराज ने सिर्फ तीसरे मैच में नहीं, दूसरे और पहले मैच में भी गेंदबाजी घटिया की, और उसकी वजह से हुआ यह कि आराम से जो है श्रीलंका आगे निकलता चला गया। सिराज की गेंदबाजी ऐसी रही है कि अशोक डिंडा, जो भारत की गेंदबाजी के लिए लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, डिंडा एकेडमी कहते हैं, अशोक डिंडा का सबसे घटिया परफॉर्मेंस था श्रीलंका में, 10 ओवर में 76 रन, उसको भी क्रॉस कर गए, 1 ओवर कम रहते ही 9 ओवर में 78 रन सिराज ने दे दिया। अब सवाल उठता है कितनी घटिया गेंदबाजी के बावजूद अब सिराज का भविष्य क्या होगा? क्या सिराज को भारतीय टीम में मौका मिलेगा? हालांकि मेरे पसंदीदा गेंदबाज में से एक है सिराज, क्योंकि सिराज की जो एक डेडिकेशन है, जो गेंदबाजी करते हैं, बड़ा कमाल का है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि मोहम्मद सिराज बहुत जल्दी जो है अपने लय में आए, क्योंकि अगर एक ये गेंदबाज जब लय में होता है तो फिर सामने कोई भी बल्लेबाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि सिराज की का जो फॉर्म है वापस लौट आए। लेकिन फिलहाल के लिए सीरीज की अगर बात करें, इस सीरीज में सिराज का परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहा है। आने वाले समय में कंपटीशन होगा, बुमराह भी आएंगे, शमी भी आने वाले हैं, तो ऐसे में सिराज को अपनी जगह टीम में बचानी है, तो परफॉर्मेंस लगातार बेहतर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट कि भाई गंभीर की क्या गलती। गंभीर ने एक प्रयोग किया, वो है कि हर बार नंबर 4 पर कोई और बल्लेबाज। पहले मैच के अंदर में वॉशिंगटन सुंदर, दूसरे मैच में शिवम दुबे, तीसरे मैच में ऋषभ पंत खेले, और कुछ खिलाड़ियों को इसकी वजह से आपने उनके पोजीशन से हटा दिया। जैसे वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेलते नजर आए, लेकिन आपने यहां श्रेयस अय्यर को कभी 5 पे, कभी 7 पे, कभी 6 पर खिलाया, तो खिलाड़ी का माइंडसेट भी बनता नजर नहीं आया। हालांकि इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस खराब होने के पीछे यही जवाबदेह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खिलाड़ियों ने भी गलतियां की हैं, तो ऐसे में भारत ये सीरीज हारा है। आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।